मेरी बॉडी उठ ही नहीं रही है, आंखें भी नहीं खुलना आगे। और मैंने खूब स्पाइसी जो है, देखो हेलो हेलो कर रहे हैं, आप बोलो हेलो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है गाइस आप सभी का मेरे आज के एक और नए ब्लॉग में, गुलप्सा ब्लॉग्स में। गाइस मेरा नाम गुलप्सा है और मेरे चैनल का नाम गुलप्सा ब्लॉग्स है, जैसे कि आप सभी को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनको बता रही हूँ। ठीक है, तो मैं हूँ आपकी गुलप्सा और आप मेरा चैनल और आपका चैनल है गुलप्सा ब्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं गाइस आप लोग बहुत अच्छे हो गए, मस्त बिंदास हो गए। और गाइस मेरी तबीयत जो है ना वो डाउन लग रही है ना। मैं पता नहीं गाइस, मैं मेरे को बुखार भी नहीं है, ना मेरे को बुखार है, ना सर्दी है, ना जुकाम है, कुछ भी नहीं लग रहा है। बस मेरे को दिक्कत हो रहा है ना, ये आधा माथा जो है ना पूरा ऐसे यहाँ तक, तो ये जो है ना एरिया पूरा ऐसे, ये पूरा एरिया, मेरी आंखें जो है ना वो पूरी नहीं खुल रही हैं। तो मेरी तबीयत ऐसी डाउन है, मतलब मेरी बॉडी उठ ही नहीं रही है, आंखें भी नहीं खुल रही हैं। पूरी बॉडी में बिल्कुल भी जैसे होता नहीं 0% वो क्या बोलते हैं एनर्जी, 0% एनर्जी है ही नहीं मेरी बॉडी में। और पता नहीं ऐसा, मतलब ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और जैसे होता नहीं है कि बुखार हो, ना माथा गरम, ना गला गरम, ना हाथ गरम, ना पेट गरम, शरीर में कहीं पे भी गर्माहट नहीं है, सर्दी जुकाम भी नहीं है। बस ये है कि जैसे हवा में निकलते हैं ना, हवा लगती है तो ठंडी लगती है, और शरीर में मेरे एनर्जी नहीं है और मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं। बस मुझे दिक्कत है तो आधे माथे में ऐसे है ये पूरा आंखें, बस ये मेरी बहुत भारी हो रखी हैं और शरीर मेरा काम नहीं कर रहा है, ऐसी तबीयत हो रखी है। या पता नहीं यार, ये मौसम भी इतना ख़राब है, बादल इतने खूबसूरत लग रहे हैं आजकल, है ना। और शायद यही बीमारी का रीज़न है। ऐसे अब मेरी मम्मी बोल रही हैं कि मौसम ख़राब है इसलिए ऐसे ऐसे हो रहा है। बीपी मेरा कभी एकदम से हाई हो जाता है, कहीं लो हो जाता है, ऐसे मतलब बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। और मेरी बहन को भी जो है ना बुखार, बीपी, कमज़ोरी ये हो रहा है, छोटी बहन को भी यही प्रॉब्लम हो रही है और मुझे भी कल से यही हो रहा है। और मेरा मुंह इतना ज़्यादा सूख रहा है। कल तो चलो मैंने सवेरे पराठे खाए थे नमक के, तो समझ में आ रहा था कि हाँ पराठे खाए हैं इसलिए सूख रहा है। और आज तो मैंने ऐसे कुछ खाया भी नहीं है। मैंने रात में बनाई थी मैकरोनी है, क्योंकि हाथ पैर काम कर नहीं रहे हैं, तो रोटी सब्जी या दाल ऐसा कुछ मैंने बनाया नहीं था। तो मैंने रात में मैकरोनी बनाई थी, खूब सारी हरी मिर्च डाल के, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, लहसुन, सबका जो है ना वो एक होता नहीं, हल्का हल्का कुचल लिया था। मतलब ना पेस्ट बनाया था ना ही खड़े काटे थे, मतलब हल्का हल्का जो कुचल के और जो उसको फ्राई खूब ज़्यादा मतलब ऐसे होता नहीं है, तेल में फ्राई कर लिया। फ्राई करके मैक्रोनी डाल दी, नमक और हरी मिर्चें भी कूट ली थी, है ना, कूट काट के सब कुछ ऐसे बना के। और मैंने खूब स्पाइसी जो है बनाई मैक्रोनी, तो वही मैंने खाई और मुझ पे खाई नहीं जा रही। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं मैक्रोनी को नहीं, मैक्रोनी मुझे खा रही है, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा। फिर मैंने उठा के ऐसे ही रख दी। फिर रात में गाइस 12 बजे मेरी आँख खुली, मेरा मन कर रहा है कि मैं जो है ना चाय बना के पी लूँ, पर दूध नहीं था तो चाय भी नहीं बना। ऐसा लग रहा है बस मुझे थोड़ी सी चाय मिल जाए, शायद मेरा माथा जो है सही हो जाए। पर दूध ना होने की वजह से गाइस हम चाय भी नहीं बना पाए। दूध होता तो हम तुरंत चाय बना लेते। और रात में 12 बजे कोई दुकान भी नहीं खुली होती है, सभी को पता है। ऐसे 24 घंटे वाली दुकानें तो है नहीं है आजकल इधर। तो फिर मैंने चाय भी नहीं पी पाई। और मुझे पता नहीं, मुझे बस एक दवाई रखी थी, फीवर की दवाई रखी है, बॉडी में दर्द की दवाई रखी है और सर में दर्द की दवाई रखी है मेरे पास। तो फीवर मैंने अपना चेक किया तो मुझे फीवर तो था नहीं। चेक मतलब मैंने वैसे नहीं किया जैसे डॉक्टर लोग चेक करते हैं, ऐसे नहीं किया, बस ऐसे हाथ हाथ लगा के गले पे, माथे पे। तो बॉडी मेरी ना तो गर्म थी ना ही ठंडी थी, एकदम नॉर्मल थी जैसे होती है एकदम। बस मेरे तो मैंने बुखार की दवाई जो है नहीं खाई थी। फिर मैंने जो है शरीर की दर्द की दवाई खा ली थी, बॉडी पेन की। तो वो मैंने पेन किलर ली और दवाई पानी से वो गोली, एक गोली खा ली थी, मतलब पूरी सजी खा ली थी। और क्योंकि मुझे गाइस समझ में भी नहीं आ रहा था कि मुझे फ़ीवर भी है नहीं है, और मतलब ऐसा होता नहीं बीमारी समझ में आए तो आदमी खाए। मगर मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है जैसे अपने आप को नहीं पता चलता है उतना कि हमें बीमारी है, पर दूसरा कोई इंसान छुए तो पता चल जाता है। तो मैंने मतलब दवाई जो है बुखार की नहीं खाई थी,
मैं ना दर्द बॉडी पेन की दवाई खा ली थी कि पूरा शरीर के दर्द की, और फिर मुझे होश ही नहीं था, इतना ज़्यादा नशा हो गया कि मैं पता नहीं कहाँ पड़ी थी, कहाँ सोई, मुझे कुछ भी नहीं पता। और पता नहीं मैं कितने बजे सोई हूँ। मतलब अल्टी पल्टी मारती रही ऐसी बिस्तर पे, तिमचती रही, कलचती रही। उसके बाद मुझे कब नींद आई मुझे नहीं पता, फिर मैं सो गई हूँ। फिर मेरी सवेरे आँख खुली है 10 बजे। तो जब सवेरे 10 बजे आँख खुली है, मैंने कहा बाप रे 10 बज गए, और मैं उठ के बैठी, मेरा मतलब इतना तेज़ सर फट रहा था, और कहीं भी मेरा मतलब मेरी आंखें ही नहीं खुल रही, और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और शरीर मेरा सही था, मतलब पूरी बॉडी, ना मेरे पैर झंझना आ रहे, ना पैर भारी, जैसे होता नहीं हाथ पैरों में दर्द हो कुछ हो, ना दर्द था, कुछ भी नहीं था मेरी बॉडी में। बस मेरा माथा नहीं, दिमाग साथ नहीं दे रहा था, और मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। मतलब जैसे होते नहीं, बंद थी लेकिन खुली थी, लेकिन खुले में बंद थी, ऐसे आधी आधी खुली थी, आधी झप्पी लगी थी, ऐसी हो रही थी तबीयत। फिर मैं उठी, ना मैंने झाड़ू लगाई, ना मैंने पोछा, ना बेड साफ़ किया, ना बेड झाड़ के बिछाया, मैंने कुछ भी नहीं करा, क्योंकि गाइस मेरे शरीर में ताकत ही नहीं थी, मैंने कुछ भी नहीं करा। फिर मैंने बस सीधा मैं वॉशरूम के अंदर गई, मैं फ्रेश हुई, और मैंने बस ब्रश किया, मंजन किया, और मुंह और आँखें खूब पानी डाला। फिर मुंह हाथ ब्रश व्रश करने के बाद मैंने वहीं के वहीं तुरंत नहा लिया। सीधा मैं नहा के आई, मुझे लगा शायद शरीर मेरा हल्का हो जाएगा। फिर मैं नहा के निकल के आई हूँ। फिर जब मैं बाहर आई निकल के, और मेरे अंदर मेरे शरीर में मतलब इतनी ताकत नहीं, जिसे होता नहीं, एनर्जी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो इतनी ताकत नहीं आ रही थी कि मैं जाके दूध का पैकेट ले आऊँ या चाय वाय कुछ बना लूँ, हिम्मत नहीं हुई। फिर आधे एक घंटे मैं ऐसी लेटी रही, बैठी रही, हिम्मत जुटाती रही, गेट पे खड़ी हो जाऊँ, रूम में टहल रही। फिर धीरे धीरे चलते चलते मैंने कहा यार गुलफ्सा, थोड़ी सी हिम्मत जुटाओ और जो है चलो। तो गाइस फिर मैंने बहुत मुश्किल से, जैसे होता नहीं ज़बरदस्ती अपने आप को घसीटना होता है, तो मैं बस ऐसे ही हिम्मत करते करते घसीटते घसीटते दुकान तक चली गई, वहाँ से ले आई दूध, और दूध लाई हूँ, और एक बिस्कुट लाई थी। तो मैंने कॉफ़ी बनाई, और कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी पी, बिस्कुट खाया कॉफ़ी के साथ। और रात में मैक्रोनी मुझसे खाई नहीं गई थी, तो मैं बची थी जो, तो वो मैक्रोनी खाई। मैंने सोचा कि कुछ खाएंगे तो खाने के बाद शायद शरीर में ताकत आ जाए, तो मैंने वो मैक्रोनी भी खा ली, और वो 5 रुपए वाला बिस्कुट था, वो बिस्कुट भी खा लिया, कॉफ़ी पी ली। कॉफ़ी पिया तो मुझे अच्छा लगा, मैं लिक्विड पी रही हूँ तो अच्छा लग रहा है, और मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा, किसी चीज़ जैसे होती नहीं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं ना, तो बस वो बस जब ऐसे खा रहे हैं, बस मुंह में डाल रहे हैं, जैसे इसलिए कि शायद खाने के बाद ताकत आ जाए, शरीर में एनर्जी आ जाए। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, स्वाद नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा कोई आ रहा है नीचे से, इसीलिए जो है मैं देखने लग गई और शांत हो गई। तो मतलब किसी भी चीज़ में स्वाद नहीं आ रहा, ना भूख लग रही है शरीर में, है ना। बस फिर मैंने क्या करा कि मेरे पास ना वो रखा है, क्या बोलते हैं, ग्लूकॉन डी बोलते हैं ना, ग्लूकॉन डी, ऑरेंज 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 कलर का डब्बा होता, वो रखा है। घर गई थी मैं अपने, तब मैं मम्मी ने वो रख दिया था, तो तब से लेके हो गए 3-4 महीने हो गए, तो तब से वो रखा है, तब से नहीं पिया था, वो अंदर रखा था बैग में, तो निकाला, फिर मैंने वो घोल के पिया है। कि मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सही हो जाऊँ, क्योंकि सही अगर होंगी तभी मैं कुछ कर पाऊँगी गाइस, है ना। और बस मेरा मुंह इतना सूख रहा है, और शरीर में कोई ताकत नहीं है। पता नहीं गाइस, ऐसा लग रहा किसी ने सारा मेरा तेल पानी नचोड़ लिया है, शरीर से पूरा खून पानी सब कुछ भी है ही नहीं, बस एक होता नहीं, बस सूखा सफ़ेद मांस, बस ऐसा महसूस हो रहा है कि बस मैं मांस है एक सफ़ेद सफ़ेद। पता नहीं, और जुबान लड़खड़ा रही है, अच्छा नहीं लग रहा, दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। और कितने बज गए, 3:30 बज गए गाइस अभी। मैं 3 बजे आई थी, मतलब ब्लॉग मैंने 3 बजे स्टार्ट किया है अभी नीचे से आके, और अभी 3:30 या 4 बज गए हैं गाइस अभी हैं। और इतना वक्त हो गया, आज जुमा भी था, तो नहा तो मैंने सुबह ही लिया था 10:30-11 बजे तक, वो 10 बजे उठी थी, तब मैंने नहा धो के फिर मैं नमाज़ पढ़ी। मैंने कैसे नमाज़ पढ़ी है, जैसे तैसे नमाज़ पढ़ी है, बस आराम आराम से, बस
मैं बीमार भी होती हूँ ना गाइस, तो तब भी मैं जो ना जो बेसिक काम है डेली वाले वो मैं छोड़ती नहीं हूँ। मैं धीरे धीरे गिरते गिराते मैं कर लेती हूँ। कहती हूँ पड़े रहने से अच्छा है कि धीरे धीरे कर लो। हिम्मत नहीं होती है मेरी उठने की, हिम्मत भी नहीं होती, कोई ताकत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ ना बस मरते मराते जो है वो करती रहती हूँ। तो कोई शरीर में हिम्मत नहीं, कुछ भी नहीं। बस जो है जब टाइम हो गया 2 बज गए तो मैंने कहा चलो वजू बनाते हैं। तो फिर सूट पहना, फिर मैंने वजू बनाया, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी थी। नमाज़ पढ़ने के बाद गाइस इग्नोर कर देना अगर मैं थोड़ा भी शब्द इधर उधर हो जाए मेरे टेढ़े मेढ़े, क्योंकि मेरी ज़ुबान जो है ना बहुत सूख रही है, मेरा मुंह सूख रहा है, लड़खड़ा रही है मेरी ज़ुबान, है ना। तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ते पढ़ते गाइस बज गए थे 2:30 बज गया था, आराम से 2:30 बज गया होगा, 2:30 बज ही जाता है। पहले देखो जौहर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मेरी एक आदत है, मैं जौहर की नमाज़ जब जुमे वाली नमाज़ होती है तो मैं जौहर की नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं तौबा की नफल अदा कर देती हूँ, शुक्राने की कर देती हूँ, पता नहीं मेरी आदत है ना। फिर मैं दरूद शरीफ 100 बार या उससे ऊपर बार वो पढ़ लेती हूँ। और जुमा की जो सूरत होती है तो वो पढ़ लेती हूँ, सूरत जुमा बोलते हैं तो वो पढ़ती हूँ। ऐसे पढ़ के और दुआ मांगती हूँ, माफ़ी, सारी चीज़ें सब करती हूँ। तो 2:30 आराम से बच जाता है। जब घर पे थे तब तो पाकिस्तानी पंसूरा पढ़ते हैं, कलाम पाक पढ़ते तो 3 के ऊपर बच जाता था, तो लग जाता था टाइम। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद फिर मैं मतलब जो है ना उस पे बैठी रही, जय नवाज़ पे बैठी रही, दुआ करती रही। और बहुत सुकून मिलता है, आपको पता ही है सजदों में जो सुकून है वो कहीं पे भी नहीं है। तो गाइस, तो कहती नहीं है कि नमाज़ पढ़ो आप में ताकत आती है, हिम्मत मिलती है। तो बस मैंने नमाज़ पढ़ी, दुआएं मांगी, सजदों में थी। और मतलब जब नमाज अदा हो गई वो जो सुकून होता है ना वजू का, वजू बना के आओ तो वो ठंडक मिलती है, सुकून मिलता है, वो अलग होता है। और नमाज़ पढ़ते हैं वो सुकून अलग होता है। जो है नमाज़ पे बैठ, नमाज़ पढ़ने के बाद जब आप दुआ पढ़ने के बाद जब बैठते हैं वो सुकून एक अलग होता है गाइस। तो वो सब करने के बाद फिर मैं बाहर सूट वूट उतार दिया। सूट वूट उतारने के बाद फिर मैंने ब्लॉग बनाया है और ब्लॉग बना रही हूँ गाइस। अभी आके बाहर बैठी थी तो एक शॉर्ट सब बनाया है मैंने, शॉर्ट वीडियो। तो वो शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दिया है मैंने चैनल पे, आप लोग देख सकते हो मेरे शॉर्ट वीडियो में वो आया होगा। और अगर वो अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना और मतलब अपने लोगों में शेयर कर देना। और उसके बाद मैंने अभी ब्लॉग बनाना शुरू किया है गाइस। तो मैं बना रही हूँ अभी ब्लॉग जो कि आप लोग देख रहे हो। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिल लेना। और उधर मेरी देखो बच्चे देख रहे हैं, वो लोग देखो हेलो हेलो कर रहे हैं। अब बोलो हेलो, कैसी हो? हाँ ठीक। रोटी खा ली? रोटी खा ली? अच्छा, खेल रहे हो खेल? यस, वेरी गुड, गुड गर्ल। सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे लड़कियां हैं सब। क्या क्या नाम है, नाम बताओ। अच्छा, मनु, शिवांगी और ये सब गाइस नाम है। ये बच्चे हैं जो मुझे देख रहे हैं। चलो खेलो खेलो, ये देख रहे छोटे से बच्चे हैं सब गाइस। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे नाम है आप लोगों के। खेलो, बाय 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 बाय। तो वो सारे बच्चे मुझे वहाँ से देख रहे थे गाइस, तो वो लोग हाय हेलो करने लगे कि दीदी ब्लॉग बना रही हैं। और दीदी की आज हालत बहुत ख़राब है कि क्या ही बताएं। आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि मेरी शक्ल पे जो है 12 बजे हुए हैं, कोई भी ताकत नहीं दिख रही है मेरे शरीर में। और गाइस, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है? ये मौसम का बुरा असर है हम लोगों पे, या फिर मैं बीमार हूँ, सच में मुझे कुछ चेक कराना चाहिए, ऐसा कुछ है? या फिर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है? ये मौसम ख़राब है कि क्या है, मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया, मतलब कुछ भी आप लोगों को लग रहा है तो आप मुझे बताओ कि क्या है, मेरी तबीयत ख़राब है या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। मतलब आप लोग ज़रूर बताना गाइस, ठीक है।
और अब मैं बताऊँ आप लोगों की गुलफ्सा का ये जो इतना गला है ना, इतना सूख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सूख के जाला बन, जैसे होता नहीं कि सूखा सफ़ेद जाला बन जा होता है ना, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जाली पड़ गई है, इतना सूख रहा है मेरा गला। यार मैं पानी भी पीऊँ तो कितना पीऊँ, है नहीं है, इतना पानी पी रही हूँ इतना। मैंने 1 गिलास पानी मैंने बनाया था काला नमक, सांस ले लें, उसमें 1 गिलास पानी लिया था मैंने भर के, और 1 गिलास से ज़्यादा की प्यास लग रही थी। फिर मैंने उसमें जो है थोड़ा सा नींबू निचोड़ा, काला नमक डाला, सफ़ेद नमक डाला और काली मिर्च डाली हल्की सी, है ना, उसको बना के पिया। इतना टेस्टी लग रहा था, मतलब काले नमक का पानी इतना टेस्टी लग रहा था, मतलब मेरी ज़ुबान को बहुत स्वाद आ रहा था। मुझे नहीं पता आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, आप लोग बताना जिसने पिया है उसको अच्छा लगता है कि नहीं लगता। मुझे भी नहीं पता मुझे अच्छा लगता था कि नहीं लगता था, लेकिन मैंने आज जो पिया है ना काले नमक का पानी, और ठंडा पानी था, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, है ना। और ठंडा पानी मतलब मैंने भाभी के पास गई थी, मतलब नीचे मकान मालकिन है ना, तो उनको मैं भाभी बोलती हूँ क्योंकि उनका एक बेटा है, उनका बेटा होगा 8-9 साल का। देखा होगा, गुरी गुरी मैंने दिखाया है अपनी वीडियो में, अपने ब्लॉग में दिखाया है। आप लोग पिछले ब्लॉग उठाना तो आप लोगों को उसमें दिखेगा ज़रूर। तो मैं उन्हीं से भाभी से मैंने बोला भाभी आपने थोड़ा मुझे बर्फ़ दे दो, तो बोली बर्फ़ तो नहीं है, ठंडा पानी है, आप ले जाओ। तो 1 बोतल उन्होंने पानी दिया था मुझे ठंडा, इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि अब आप लोगों को पता ही है गाइस, गर्मी आ गई है तो, और गर्मी होने लगी है, बस मौसम जो है गड़बड़ है, हवा भी चल रही है, गर्मी भी हो रही है और पानी भी है, ये सब, तो वो मौसम थोड़ा ऐसा चल रहा है ना। तो मैं उनसे लेके आई थी पानी, तो मैंने वो ठंडे पानी में नींबू पिया, यार इतना टेस्टी लग रहा था, मेरी ज़ुबान को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो, मतलब मेरी बॉडी में उस चीज़ की नीड थी, नमक वगैरह की। तो मैंने वो पिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने वो पीने के बाद फिर मैंने सादा पानी पिया तो मुझे बहुत बुरा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैंने फिर 1 गिलास पिया, तो मैंने 2 गिलास काले नमक का पानी पिया, इतना टेस्टी लगा, मज़ा आ गया, ठंडक मिली मेरी आँखों को, मेरे गले को, मेरे शरीर को, ठीक है। वो पीने के बाद फिर मैंने आपको बताया कि मैंने वो पिया था, क्या बोलते हैं, ग्लूकॉन डी, है ना, ऑरेंज वाला, वो मैंने पिया, ठीक। और मैंने कॉफ़ी पी, मतलब पानी पी रही हूँ मैं, जितनी प्यास लग रही है उतनी पानी पी रही हूँ, लेकिन मेरा पेट फटा जा रहा है पानी पी पी के, मतलब टंकी बन गया है। उसके बाद भी जो है पानी की कमी पूरी नहीं हो रही है, पता नहीं क्या, इतनी प्यास लग रही है, इतनी ज़ुबान सूख रही है। और ऐसा भी नहीं कि मैंने चावल खा लिए हों, दाल चावल खाए हों, या जैसे होता नहीं चावल आवल खा लेते हैं तो प्यास ज़्यादा लगती है, जैसे बिरयानी हो गई, चाहे वेज पुलाव हो, चाहे बिरयानी हो, कुछ भी हो, जो हम लोग खा लेते हैं गर्मी में तो बहुत प्यास लगती है, या पराठे पूड़ी खा लेते हैं तो प्यास लगती है। और मैंने ना पूड़ी पराठे खाए, ना मैंने रोटी खाई, ना मैंने चावल खाए, बस मैंने वही माइक्रोनी खाई थी, वो भी कितनी थी पता है, आधी कटोरी थी, सिर्फ आधी कटोरी, है ना, बस वही खाया था। और तब से मैं पानी हानी पी रही हूँ, और तब से मैं कोशिश कर रही हूँ कि जैसे होता नहीं है, बॉडी को आप जितना चलाओ उतना ज़्यादा, मतलब अच्छा काम करती रहती है। अगर आप डाले रहो, ऐसे ही पड़े रहो बिस्तर पे, तो जाम हो जाता है शरीर, फिर और काम नहीं करता। और वैसे भी मैं मतलब थोड़ी मोटी सोटी सी हूँ, तो इसलिए अगर पड़ी रहूँगी तो हाथ पैर और जाम हो जाते हैं, तो इसलिए गाइस मैं पता है मैं पड़ी नहीं हूँ, मैं मतलब धीरे धीरे चल रही हूँ, कहीं गेट पे खड़ी हो जाती हूँ, कहीं ये वीडियो बनाने लगती हूँ, कहीं कुछ ऐसे चल रही हूँ, चलते फिरते रहते हैं तो बॉडी काम करती रहती है, नहीं तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। कहते नहीं है बीमारी को मतलब ज़्यादा हावी मत होने दो अपने आप पे, अगर ज़्यादा हावी होने दोगे तो आप और ज़्यादा मतलब फिर गिर ही जाओगे, टोटली गिर जाओगे। तो इसलिए हिम्मत लाओ, ताकत लाओ, मतलब कहते नहीं बीमारी से लड़ने की, जब आप मतलब होता नहीं है, हल्की बुरी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाती है आपके अपने माइंडली ताकत से। अगर आपका माइंड को आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे कि नहीं नहीं मैं हावी नहीं होने देंगे, और हमें लाओ, खाने को लाओ, पीने को लाओ, जब आप खाते पीते रहोगे तो एक अलग एनर्जी रहती है, मतलब बीमारी से लड़ने की ताकत रहती है, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने आप में ऐसा करती हूँ। और ऐसे मैं अपने घर वालों को बोलती हूँ कि सर बुखार उखार कुछ भी आ जाए ना, तो आप खाना पीना मत छोड़ो। जैसे होता नहीं है कि हमें बीमार हो गए, हम बीमार हो गए, आप लोग और हम भी, जैसे हम लोग हम आप लोगों की और अपनी सभी की बात कर रहे हैं, हम लोग बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाता है,
तो हम लोग क्या करते हैं, ज़ुबान को टेस्ट नहीं आता, हमारी जीभ को, तो हम लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, कहते हैं अच्छा ही नहीं लग रहा, स्वाद ही नहीं आ रहा, खाते ही नहीं है। फिर क्या होता है, जब हम खाते नहीं हैं तो हमारी बॉडी और ज़्यादा बीमार हो जाती थी, फिर ताकत ही नहीं मिलती है। तो रोटी खाते रहना चाहिए। तो मैं तो गाइस ऐसा करती हूँ कि मैं मतलब खाती रहूँगी, ये नहीं तो ये चीज़ खा लूँगी, थोड़ी वो चीज़ खा लूँगी, कभी ये खा लूँगी, कभी वो खा लूँगी, ऐसे करती रहती हूँ। अच्छा नहीं लगता है लेकिन ज़बरदस्ती मैं निगलती रहती हूँ, मतलब मेरी ये आदत है। जैसे मेरे घर में ज़्यादातर सबकी यही आदत है कि बीमारी में खाना छोड़ देते हैं। आप लोग भी ऐसा करते होंगे, कौन कौन ऐसा करता है जल्दी जल्दी बताओ। तो ऐसा लोग करते हैं, तो ऐसा मत किया करो, खाया पिया करो। खाओगे पियोगे तो शरीर में ताकत रहेगी, शरीर में ताकत रहेगी ना, तो जब आप रोटी वोटी खाओगे ना तो दवाइयाँ भी काम करती हैं, है ना। आप चलते फिरते रहोगे, क्योंकि रोटी पानी पीना, रोटी खाना, सब्जी खाना, उससे क्या है, शरीर में ताकत रहती है। जब आप मतलब इन्हीं से ज़्यादा ताकत आती है, चाहे फल खा लो, चाहे जूस खा लो, जब तक रोटी नहीं मिलती है तब तक असली ताकत नहीं आती। मेरे अंदर तो नहीं आती गाइस। तो रोटी वोटी भैया हम तो खाते पीते रहते हैं और खाया है, और आप लोग भी ऐसे किया करो, खाया। अब मुझे कतई सही बता रहे, मेरे ना गला एकदम ठंडा है, छू के देख लो तुम लोग, चाहे मेरा गला अभी ठंडा रखा है। ठंडा का मतलब नॉर्मल है, जैसे होता है एक बॉडी का टेम्परेचर, बस वैसे है। ना सर मेरा गर्म है, भारी है पर गर्म नहीं है, ना हाथ पैर, सब सही है, बस मेरी एनर्जी नहीं है मेरी बॉडी में। लेकिन मम्मी कह रही हैं कि जो ये जैसे जो बादल वादल हो रहे हैं ना, ये वो नेचुरल बादल नहीं है, कह रहे ये बनावटी बादल हैं, ये बीमारी है, इसीलिए बीमारी फैल रही है। छोटी वाली बहन को मम्मी बता रही हैं आज सवेरे जब वो उठी है तो उसका बीपी लो था और एकदम हालत डाउन थी, हैं। लेकिन फिर भी वो काम पे चली गई है। अब मम्मी बोल रही शाम को आएगी तब देखते हैं कैसी तबीयत है, क्या है, क्योंकि फ़ोन ऑन तो है नहीं है बहन के पास, तो फ़ोन ऑन तो लेके जाती नहीं है, ड्यूटी चली गई। अब आएगी शाम को तभी पता चलेगा कि कैसी तबीयत रही, क्या था, ठीक हो गई थी कि नहीं। और मुझसे छोटी बहन है, उसको 2 दिन हो गए हैं गाइस, बुखार आ रहा है, बीपी लो है, कमज़ोरी है, तो 2 दिन से उसकी दवाई चल रही है। और कल से मैं भी बीमार हूँ। बस ये है, मेरे बुखार उखार की दवाई नहीं आई, बस मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं है, बहुत कमज़ोरी लग रही है और गला सूख रहा है। बस यही चीज़ें हैं। बस दुआ करो सही हो जाए, हम सही हो जाएं, हम कह रहे सही हो जाएं और वो लोग भी सही हो जाएं और सब लोग सही रहें। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये जो हवा चल रही है ये गर्म हवा नहीं है और ना बहुत ठंडी है, हैं, नॉर्मल हवा है, धूप हो रही है, ये हवा चल रही है, लेकिन इस हवा में मुझे जो है अंदर से मेरी जो देह है ना वो काँप सी रही है, मतलब ठंडी ठंडी सी महसूस हो रही है। बताओ, ये पता नहीं क्या है, अब क्या बताएं घर पे। और ये जो हवा है ना, अजीब सी हवा चल रही है, बीमारी वाली चल रही है। देखो हवा चल रही है, चल रहे हैं गाइस थोड़ा आगे। ये पीछे लगा है तार, तो डर लगता है कभी करंट वरेंट ना आ जाए, हैं। और आज मैंने कपड़े वपड़े भी नहीं धोए हैं, जो कपड़े मैंने कल पहने थे वही कपड़े मैं आज पहने हूँ, हैं। और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो काम बंद पड़ा है, बस सामान फैला पड़ा है, ये देखो अब पूरा साफ सफाई हो गई है। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट पड़ा था, कूड़ा करकट मतलब गंदगी नहीं थी, कूड़ा नहीं था, बस यही था, धूल मिट्टी पत्थर ईंटें सीमेंट बालू बोरी, बस यही सब पड़ा था। पूरा भरा पड़े थे ये 5 कमरे, हैं। और अभी जो है साफ़ हो रखा है। बच्चे जो है खेल रहे हैं, वो देखो, वो जो पेड़ दिख रहा है आपको अमरूद का, उसी पेड़ के पास, पेड़ वाले घर में ही सारे बच्चे खेल रहे हैं। कितने बच्चे हैं, 1 2 4 5 6 7 बच्चे हैं गाइस, 7 बच्चे खेल रहे हैं। और आप लोग गली भी देख लो, मेरी गली कैसे सुनसान पड़ी है, हैं, पूरी गली सुनसान पड़ी है। ये देखो इनका घर भी सुनसान पड़ा है और ये धुल रहे हैं कपड़े, मशीन चल रही है, वॉशिंग मशीन। इनकी छत पे सन्नाटा पड़ा है, वो देखो गली में सन्नाटा पड़ा है पूरा, इधर गली में भी सन्नाटा ही पड़ा है। ये गली है, पतली गली है, गली बहुत पतली है गाइस मेरी, ये देखो है, पूरी गली में सन्नाटा है। और उधर छत पे देखो काम चल रहा है, आज छत पे अभी पानी नहीं भरा है, काम कर रहे हैं लोग, गिट्टी मोरंग बालू यही सब पड़ा है, आज काम नहीं चल रहा गाइस।
और मेरी गली जो है ना सच में वाकई में बहुत पतली है। आप लोगों ने देखा कितनी पतली गली है, बहुत ज़्यादा पतली गली है गाइस। और दुआ करो गाइस मेरी तबीयत सही हो जाए, हम अच्छा फील करने लगें। और तबीयत की ही वजह से, तबीयत शरीर में ताकत नहीं है, आँख में कुछ चला गया गाइस मेरे। हवा चल रही ना, हवा की वही धूल उल मिट्टी कुछ कंकड़ वंकड़ उड़ के चले गए हैं, क्योंकि पूरे में कंकड़ मिट्टी फैली हुई है। देखो हवा कितनी तेज़ चल रही है? हवा की आवाज़ आ रही होगी खूब तेज तेज। तो तभी अभी चल रहा है ऊपर छत पे। तो तबीयत की वजह से हम जो है ना पार्क भी नहीं गए अभी, तबीयत ही नहीं सही लग रही है। और अभी हम आपको छत पे, आज कोई ना मिस्त्री है ना मज़दूर है, कोई भी नहीं है। आवाज़ तो नहीं आ रही, लेकिन हम आपको जो है ऊपर चल के छत पे चल के दिखाते हैं कौन है छत पे के नहीं है, और कितना बना क्या हो रहा है। हम आपको छत पे चल के दिखा रहे हैं गाइस, चलो चलते हैं। धूप हो रखी है, ये देखो ये काम हो रहा है गाइस। गाइस ये समझ में नहीं आ रहा ये यहाँ पे क्यों चढ़ा दिया गया है। ये देखो ये वो है, क्या बोलते हैं गाइस इसको, इसको चौखट बोलते हैं ना, चौखट। और ये देखो ये इतनी दीवार बनाई है, ये दीवार बन गई है, इसको चौखट बोलते हैं, चौखट। ये चौखट चढ़ गई है। लेकिन गाइस ये तो बोल रहे थे कि नीचे वाला ही बनवाएंगे, जो अभी 5 कमरे नहीं बने जहाँ से अभी हम आए हैं, जहाँ हम ब्लॉग बना रहे थे। ये लोग बोल रहे थे केवल वही फ्लोर बनवाएंगे। तो अगर यहाँ पे चौखट चढ़ी है तो क्या ये लोग ये फ्लोर भी बनवाने वाले हैं? पता नहीं गाइस, मुझे तो हम लोगों से तो यही बोल रहे थे कि बस यही वाला बनवाएंगे और ये छत है। लेकिन गाइस यहाँ पे भी चौखट चढ़ गई है। ये देखो ये पड़ी हैं ईंटें, ये पड़ी है। वो देखो वो सारा जो ईंट गिट्टी गुटैयाँ जो थी ना, वो सब देखो ऊपर ला के डाल दी है, सब ऊपर डाल दी है ला के। ये देखो कन्नी पड़ी है गाइस, हम लोग तो इसको कन्नी बोलते हैं, आप लोग बताना। हम लोग इसको बोलते हैं कन्नी, ये कन्नी है, इससे होता है मिस्त्रीगिरी। तो गाइस हम चल रहे हैं नीचे, और मेरे बालों में पता नहीं क्यों खुजली हो रही है। तो जैसे बोल रहे थे ना कि केवल यही फ्लोर बनेगा, ये जो कमरे बने हैं ना, बस कह रहे थे यही बनेगा। अब ये ऊपर भी चौखट चढ़ा दी है, ऊपर चौखट चढ़ाई है। तो क्या ये ऊपर बनाने वाले हैं कि पता नहीं क्यों चौखट, अगर ऊपर बनाने वाले नहीं है तो चौखट क्यों चढ़ा दी है? क्योंकि ये तो गिरा देंगे भाई, गिरी जाएगी अगर ऐसी खाली खड़ी रहेगी चौखट बिना दीवार के कमरे के। अगर ऐसे खड़ी रहेगी, इसके आगे नहीं बनाएंगे तो ये हवा से गिर जाएगी, कैसे भी गिर सकती है अगर ऐसे ही खड़ी रहेगी। क्योंकि खाली चौखट तो खड़ेगी नहीं, ऐसे ही तो कमरा बनेगा। फिर अगर कमरा बनेगा तो क्या सारे कमरे बनेंगे? पता नहीं गाइस, अगर देखो बनेगा तो हम आपको दिखाएंगे, और क्या होगा क्या बनेगा वो भी नहीं आइडिया है क्या बनने वाला है। जो भी होगा हम आपको अपने ब्लॉग में दिखाते रहेंगे गाइस। आप लोगों ने क्या क्या खाया आप लोग बताओ। और अगर आप लोगों को मेरी इस बीमारी का कोई इलाज हो आप लोगों के पास, जैसे घरेलू, तो आप लोग मुझे बताना। मुझे सर्दी भी नहीं है, मुझे बुखार भी नहीं है, बस मुझे हवा जो चलती है ना तो मुझे उसमें ठंड लग रही है। और मेरा दिमाग और आंखें जो है बंद हो रही, मतलब जैसे मेरी आंखें खुली हैं लेकिन बंद हैं, ऐसा लग रहा है। झप्पी लगी है, झप्पी बोलते हैं, पता नहीं क्या हुआ है। अगर कोई नुस्खा जानते हो कुछ भी आप लोग तो प्लीज़ मुझे बताना, तो मैं ट्राई करूँगी, देखती हूँ तबीयत कैसी होती है। और गला बहुत सूख रहा है, क्या करना चाहिए? इतना गला मेरा क्यों सूख रहा है गाइस, आप लोग मुझे बताओ अगर कुछ आइडिया हो तो। सांस लेने में पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है, सांस ले रहे हैं ना तो पूरी सांस नहीं आ रही है। जैसे होता नहीं, सांस लेना चाह रहे हैं हम पूरी, पर पूरी सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो बार बार सांस रुक जा रही है, हाँफ रही हूँ, ऐसी तबीयत हो रही है हैं। और गाइस मेरी ये चूड़ी है ना, कल मैंने ये पहनी थी ना, कल शाम को हर किसी ने मेरी इन चूड़ियों की तारीफ़ की है, हर किसी को ये चूड़ियाँ अच्छी लगी। मैं मतलब दुकान पे गई थी सौदा लेने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने कल माइक्रोनी बनाई, तो मतलब मैं माइक्रोनी लेने गई थी दुकान से, तो माइक्रोनी लेके आई थी और एक तेल का डिब्बा लेके आई थी। मतलब तेल का डिब्बा मतलब तेल की बोतल जो आती नहीं है फॉर्चून या कोई भी, तो ऐसे तेल की बोतल लेके आई थी।
और माइक्रोनी लेके आई थी, आधा किलो माइक्रोनी लाई थी 50 रुपए की, और 2 वो लेके आए थे मैगी मसाला 10 रुपए के। तो ऐसे में तेल, माइक्रोनी, और जो दुकान वाली आंटी है ना, वो आंटी हैं, तो उनने मेरी चूड़ी देखी, उन्होंने बोली चूड़ी बहुत अच्छी लग रही हैं, कहाँ अपने घर गांव से लेके आई हो? मैंने कहा नहीं, गांव से नहीं लाए, यहीं आगे मार्केट से दुकान से ली हैं मैंने आगे मार्केट से। तो बोली अच्छा, कह रही बहुत सुंदर लग रही हैं, कह रही बहुत ज़्यादा। मैंने कहा अच्छा, कह रही हमें भी दिला लाओ, हम आपके पैसे कितने की लाई हो? तो मैंने कहा 100 रुपये की लाई हूँ। तो बोली कितनी लाई? 100 रुपये की। मैंने कहा 12 चूड़ी लाए, 1 दर्जन चूड़ी दी हैं 12 रुपये की। कह रही बड़ी महंगी दी हैं। मैंने कहा हाँ महंगी तो है ही है, अब गैस महंगाई का ज़माना है, और 100 रुपये की चूड़ी दी है गैस। मेरा बहुत मन था, आप लोगों को बताया ही था, तो पैसे इकट्ठे करके मैं 100 रुपये की चूड़ी ले आई थी। ये तो फिर भी सस्ती हैं 100 रुपये की, नहीं तो बताया था आप लोगों को 400 रुपये की चूड़ियाँ आ रही हैं, 400, 350, 450 का सेट बनना है कंगन मिला के, 12 चूड़ी, मतलब एक हाथ में 12, एक हाथ में 12, 24 चूड़ियों, मतलब 12 चूड़ी का सेट और कंगन के साथ इतना मिल रहा है। हम इतनी पहनते नहीं है, कंगन अंगन नहीं, हमें ऐसी अच्छी लगती है, प्लेन 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 चूड़ी। तो बोली हम आपको दे दे रहे हैं, आप ला दोगी? मैंने कहा आंटी मेरी जो है तबीयत नहीं सही है, हम अभी क्या फ़ायदा यार, पैसे ले लो और फिर हिम्मत ना हो पाए। अपने काम की ऐसा है, अपने काम के लिए तो इंसान महीनों कोशिश करता है, हिम्मत जुटा पाता तब जाके। भाई अभी मेरा मन नहीं हुआ तो भैया कैंसिल कर देंगे, नहीं जाएंगे, शाम को ले आएंगे। शाम को बिजी हो गए तो भैया कल चले जाएंगे, कल नहीं परसों चले जाएंगे, परसों नहीं नरसों चले जाएंगे। अपने काम में डिले कर देगा आदमी, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले से पैसा लेके रख लो और फिर उसके ला के ना दो, तो फिर अगला आदमी भी मतलब कहेगा कि लो, तो वही काम करो, जो वही जिम्मेदारी लो जो आप निभा सकते हो, जो आप नहीं निभा सकते मत करो। तो अभी गाइस मेरी तबीयत सही नहीं है, तो मैंने बोला आंटी मतलब आप चले जाना, आपके पास देखो 4 व्हीलर है उनके पास। हाँ, मैंने कहा आपके पास 4 व्हीलर है, स्कूटी है, बुलेट है, सब कुछ है उनके घर में, पैसे वाली है ना, तो चली जाना। स्कूटी से किसी से चाह के ले आओ, हम हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए हमने नहीं ली जिम्मेदारी। हमारे अगर शरीर में ताकत होती, हमारे अंदर जैसे बस की बात होती तो हम ले लेते, हम ले आते, लेकिन हमने कहा आंटी हमारी हिम्मत नहीं है, आप अपने साइज से जाना, अपने हिसाब से ले आना। तो वो बोली ठीक है जी, तुम चलना मेरे साथ, हम फ्री होंगे। तो हमने कहा ठीक है, साथ में अगर हमसे हो सकेगा तो हम साथ में चलेंगे आपके, तो दिला लाएंगे। तो बोली ठीक। कह रही पर बहुत सुंदर लग रही हैं। मैंने कहा थैंक यू, हर कोई सुंदर बता रहा। कल शाम को अभी 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 मैं जब मैं भाभी से पानी लेने के लिए गई थी, तो उन्होंने मेरे हाथ देखे, तो उन्हें भी बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने भी बहुत तारीफ़ करी, बोली चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं आपकी। तो फिर मैंने बोला थैंक यू भाभी। तो मतलब सबको मेरी चूड़ियाँ अच्छी लग रही हैं, बच्चों को चूड़ियाँ अच्छी लग रही हैं, सबको अच्छी लग रही हैं मेरी चूड़ियाँ। और आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइस। तो आपको मैं अभी दिखा रही हूँ आज का थोड़ा सा मौसम। आपने ब्लॉग में मौसम तो देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको आसमान दिखाती हूँ। ये देखो आसमान कितना नीला हो रखा है, एकदम नीला है। इधर भी देख लो, एकदम नीला है। ये देखो एकदम नीला हो रखा है आसमान, और यहाँ पे तो सारे कपड़े वगैरह सूख रहे हैं। ऐसे ही वो सामने दुकान है आंटी की, उनके घर में भी ऐसे ही है, गाड़ी, बुलेट, बाइक, 4 व्हीलर, ऐसे ही उनके घर में हर चीज़ है। तो मैंने कहा आप लोग भैया गाड़ी से 2 मिनट में हुर्र पहुंच जाओ। अब हम भैया हम कहाँ पैदल वाले हैं, इस दुकान पे नहीं समझ में आई उस पे जाएंगे, उस पे नहीं तो उस पे जाएंगे। आप लोगों के पास गाड़ी है, जब भी टाइम मिले 10 बजे सवेरे चले जाओ, 10 बजे ना चले जाओ दोपहर में। अब तो इतना बड़ा दिन होता है, दोपहर में सन्नाटा रहता है, किसी को भी दिखाओ दुकान, 10 मिनट के लिए हुर्र करो और तुरंत दुकान पे पहुंच जाओ, तुरंत ले लो। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चूज़ करनी है, नहीं मल्टी कलर की आ रही हैं, जाओ पैक कराओ चले आओ, कितनी देर की बात है। घर में और भी ज़्यादा मेंबर होंगे, लड़की बहू, तो किसी को भी भेज दो, बहू को भेज दो अपने लड़के के साथ, तो वो घूम भी आएंगे, चूड़ी भी ला देंगी। तो मैंने ऐसे ही बोला गाइस, मैंने सही किया कि नहीं आप लोग बताना। और गाइस अब मैं जा रही हूँ, मेरी सांस जो है ना बहुत ज़्यादा फूल रही है गाइस, तो ब्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं गाइस। तो
तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।